गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग देखने वाले इसमें टॉप 20 अनुच्छेद, टॉप 20 अनुच्छेद, वैसे अनुच्छेद जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो। हर एक एग्ज़ाम में बार बार ये अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग कवर करने वाले हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन को। टॉप 20 प्रश्न वैसे प्रश्न लेके आए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं टॉप 20 वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संविधान में कितने भाग है। टोटल भाग है संविधान का टोटल 22 भाग है और अनुच्छेद है टोटल 395 अनुच्छेद है और अनुसूची कितनी है? तो 8 अनुसूची है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेकंड नंबर, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 19 के ए में है या 19 के क में है। बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, धर्म, मूल, वंश, जातीय, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किस अनुच्छेद में के तहत रोका गया है? तो ये अनुच्छेद 15 के तहत रोका गया और बोला गया है कोई भी आदमी धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, इसमें प्रतिषेध किया गया। क्वेश्चन 4 हम लोग देखते हैं, भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? ये अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का अंत भी है। ये प्रश्न भी पूछता है उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 18 में है। देखते हैं हम लोग, हाँ अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या जोखिम भरे जगहों पर काम करने से रोका गया है? तो अनुच्छेद 24, बालाश्रम पे प्रतिबंध लगाया गया है 23-24 पे। ठीक है, ये 24 पे रोका गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा, धर्म या संस्कृति के आधार पर सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगी, अनुच्छेद में कहा गया है। तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी अनटचेबल, अस्पृश्यता या छुआछूत, अनटचेबल, ठीक है, अपराध घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 17 को, अनटचेबल को बैन किया गया अनुच्छेद 17 में। ठीक है, यह अस्पृश्यता का अंत किया गया। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में समान अवसर कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 ये कहता है संवैधानिक उपचार भी है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार भी है। ठीक है, याद रखना है। और संविधान की आत्मा भी कहा जाता है अनुच्छेद 32 को ही। आगे देखते हैं हम लोग, प्रस्तावना, अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व है। कब? नीति निर्देशक भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के बीच में है, हम लोग याद रखें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार ग्राम पंचायत गठन करने का देता है? तो अनुच्छेद 40। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1869 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की व्यवस्था हुई थी, याद रखना है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51 के ए या 51 के क में जोड़ा गया। ठीक है, 51 के क में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो कि भाग 4 में है, भाग 4 के ए में, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 300 के ए में, 300 के क या 300 के ए में कहा गया है कि अब संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक अधिकार है, ये कहा गया है। मौलिक अधिकार अब नहीं रहा, ये संवैधानिक अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 280। बीपीएससी जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ था TRE 2.0 पे ये क्वेश्चन पूछा था कि
वित्त आयोग की व्यवस्था किस में है? तो अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र राज्य सरकारों के निर्देश दे सकती है? तो ये अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 60 के अकॉर्डिंग क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो कि राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, धन विधेयक। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इसकी परिभाषा दी गई है धन विधेयक की कहाँ? अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संविधान के कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद का गठन करता है? तो अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, ठीक है। टोटल जितने भी एमएलए या एमपी होंगे 10% ही मंत्रालय 10 से 15% ही मंत्रालय मंत्री बन सकते हैं। तो आज हम लोग देख लिए इसमें टॉप 20 वैसे प्रश्न जो कि बार बार एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते या पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही।